हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का 4 चैप्टर एमीन। हम लोग पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या किए थे, हम लोग देखे थे एमीन किसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन देखे थे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री में एमीन, और क्या देखे थे, उनका नोमेनक्लेचर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 वीडियो में मेनली प्रिपरेशन ऑफ एमीन। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन में फर्स्ट प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड बोले तो कंपाउंड में NO2 ग्रुप कनेक्ट होगा। आपके पास एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिड्यूसिंग एजेंट से आप उसे रिड्यूस कीजिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में। क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास एलिफेटिक NO2 है, आप इसे रिड्यूस कर दीजिए। हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल ले लीजिए, निकेल, प्लेटिनम, कोई एक मेटल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो होता क्या है, ये NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, NH2 में। तो इस टाइप से हम लोग नाइट्रो ग्रुप से एमीन बना सकते हैं। ये एलिफेटिक था, एरोमेटिक भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, NO2, ये आपका नाइट्रोबेंजीन हुआ। इसे हम लोग H2 और एक मेटल ले लीजिए कोई, निकेल, और इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो होगा क्या, ये कंपाउंड मेरा एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में। तो ये मेरा क्या है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन। तो इस टाइप से जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है थोड़ा स्पेसिफिक होता है। देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा एजेंट लेंगे, ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा, तो ऑलरेडी हम वीडियो इस पे अपलोड कर चुके हैं। आप जाके रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लेक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, जब आप रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो कभी भी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट मत यूज कीजिए। क्यों, ध्यान दीजिए। अगर इसी कंपाउंड को आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा देंगे तो आपको एक एजो कंपाउंड देगा। कहने का मतलब ये बेंजीन, अब बनाना चाहेंगे एनिल, लेकिन यहाँ पे ये बन जाएगा, इस टाइप का एक कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड। और ये कंपाउंड क्या है, एजो कंपाउंड। तो इस टाइप से आप हमेशा याद रखिए कि अगर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, वहां पे आप रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी यूज मत कीजिए। एरोमेटिक क्या कभी यूज कीजिए ही मत। अब इन सभी को किसी को यूज कीजिए। तो देखिए क्या है, सेम कंपाउंड है। जब हम लोग H2 निकेल लिए तो एनिलीन मिला, लेकिन जब इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं तो एजो कंपाउंड बना। तो आपको सिर्फ एक बात का याद रखना है कि जब भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कराएंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि मान लीजिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा। जब, क्योंकि यहाँ बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो किसे हम लोग यूज करेंगे। तो आपके NCERT बुक में लिखा हुआ है कि आप मेटल के साथ HCl को यूज कीजिए, वो सबसे अच्छा मेथड होता है। और उनमें से Sn प्लस HCl लीजिए या फिर Fe प्लस HCl। Fe और HCl को ज्यादा रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा क्यों, समझिए। देखिए, अगर आपके पास एक नाइट्रो कंपाउंड है, ये है मान लीजिए NO2, अगर हम इसे मेटल Fe और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट क्या देगा, ये NH2, और इसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए। जब Fe और 2 मॉलिक्यूल HCl जब रिएक्शन करता है तो ये FeCl2 और यहाँ से H2 मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा। इसे अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो ये प्रोडक्ट बनता है FeOH का होल 2 और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या, HCl चाहिए, और HCl यहाँ साइड प्रोडक्ट बनता है। कहने का मतलब एक स्मॉल अमाउंट में भी HCl लेंगे Fe के साथ तो मेरा नाइट्रो कंपाउंड एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट ऐसा माना जाता है, ऐसा जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे मान लीजिए CHO है, अगर ये प्रोडक्ट है आपके पास, तब आप इसे Fe और HCl से रिएक्शन कराइएगा तो ये जो CHO है इसे कोई इफेक्ट नहीं करेगा और सिर्फ NO2 को एनिलीन में कन्वर्ट करेगा। तो ये सब बेनिफिट है मेटल प्लस HCl का। तो बेस्ट मेथड यही है कि जब भी आपको नाइट्रो कंपाउंड मिले तो आप रिएक्शन FeHCl से कराइए, या तो फिर Sn
प्लस HCl से कराइए। इन दोनों से आप करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था मेरा प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स बाय नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड। तो चलिए सेकेंड प्रिपरेशन क्या है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसे हम लोग हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। चलिए इसे देखते हैं ये रिएक्शन में होता क्या है। मान लीजिए आपके पास अल्काइल हैलाइड है RX, ये रिएक्ट करता है अमोनिया से NH3 से। किससे? अमोनिया से। हम लोग जानते हैं अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और क्या जानते हैं कि जो हेलोजन ग्रुप होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो ये निकलना चाहेगा, मतलब यहाँ पे पार्सली नेगेटिव और यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव होगा। इस पॉजिटिव पे ये जो अल्काइल ग्रुप है इस अमोनिया पे अटैक करेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, RNH3 प्लस X माइनस। नाइट्रोजन पे प्लस क्यों? क्योंकि अपना लोन पेयर दिया, और ये X माइनस। ये मेरा क्या है, ये है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब हम इसे फर्दर हिट कर दें, तो जहां पे अगर हम इसे हिट करेंगे तो होगा क्या, यहां से HX मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, HX, और प्रोडक्ट बनेगा RNH2, दैट इज 1 डिग्री एमीन। क्या बना? 1 डिग्री एमीन। लेकिन इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? ये 1 डिग्री एमीन में रिएक्शन रुकता नहीं है, ये फर्दर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता चला जाता है। कब तक? जब तक नाइट्रोजन के पास सारा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए और इसके पास जो लोन पेयर है वो भी खत्म ना हो जाए। कहना क्या चाह रहे, देखिए ये मेरा 1 डिग्री एमीन है RNH2, ये रिएक्शन करेगा फर्दर किससे? RX से, और फिर से HX मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, RN के पास देखिए एक H और ये HX बाहर चला गया, और इससे क्या कनेक्ट होगा, R मॉलिक्यूल। ये मेरा क्या हुआ, 2 डिग्री एमीन। फर्दर देखिए फिर से ये RX से रिएक्शन करेगा, फिर से यहाँ पे HX मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, X माइनस और ये H प्लस मिलके HX मॉलिक्यूल बाहर गया, और प्रोडक्ट क्या देगा, RN। यहाँ पे भी R होगा, और अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है। ये मेरा क्या है, 3 डिग्री एमीन। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं रुकता है, फिर से ये RX से रिएक्शन करेगा। देखिए ये लोन पेयर है ना, होता क्या, ये पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, तो ये अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, और प्रोडक्ट R, और यहाँ पे भी एक R आएगा, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये मेरा क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस टाइप से अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये एक ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक है क्यों, आप इसे समझने के लिए आप इसका थोड़ा डिटेल में चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग अमोनोलाइसिस का ड्रॉबैक समझने की कोशिश करते हैं लॉजिक लगा के। थोड़ा समझिए, मेरे पास क्या है, RX अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शन कर रहा है, अमोनिया से NH3 से। तो देखिए प्रोडक्ट क्या देता है, RNH2 1 डिग्री एमीन प्लस HX। समझिए ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ये एक अल्काइल हैलाइड में X ग्रुप बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो ये दोनों रिएक्ट करना चाहता है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करना चाहेगा। मान लीजिए इनिशियली में ये 10 मॉलिक्यूल है, ये भी 10 मॉलिक्यूल। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो ये क्या होगा, 0 मॉलिक्यूल। अब समझिए, मान लीजिए क्योंकि दोनों रिएक्ट करना चाह रहा तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गया, तो बनेगा भी कितना, 8 मॉलिक्यूल। अब समझिए फाइनली आपके पास RX कितना बचा है, 2 मॉलिक्यूल, अमोनिया कितना बचा, 2 मॉलिक्यूल, लेकिन 1 डिग्री एमीन है, ये आपके पास कितना बचा, 8 मॉलिक्यूल। कितना, 8 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये प्रोडक्ट बना। अब समझिए इसके पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये कम है, ये ज्यादा बना, इसलिए फर्दर इस RX से रिएक्शन कर जाता है। तो फाइनली अगर आपको 1 डिग्री एमीन चाहिए तो क्या करना होगा, अमोनिया को एक्सेस में लेना होगा। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, RX प्लस अमोनिया NH3, अगर आप इसे एक्सेस में लें, आप इसे एक्सेस में लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 1 डिग्री एमीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, RNH2 1 डिग्री एमीन प्लस HX। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में अगर 1 डिग्री एमीन चाहिए तो अमोनिया को आपको क्या किस में रखना होगा, एक्सेस में रखना होगा। ठीक है, समझिए।
अब देखिए कभी कभी रिएक्टिविटी भी पूछता है अल्काइल हैलाइड का, तो हम लोग जानते हैं रिएक्टिविटी सबसे इजीली बॉन्ड किसे हम ब्रेक कर सकते हैं, RI का, फिर किसका, RBr, फिर RCl। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट किस में होगा, RI में, फिर किस में, RBr, और फिर किस में, RCl में। समझ पा रहे हैं। अभी हम लोग जो देखे थे एक प्रोडक्ट बना था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्या था, अमोनियम सॉल्ट, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ये प्रोडक्ट बना था RNH3 प्लस X-। अगर आपको ये प्रोडक्ट किससे बना है ये जानना है तो आप इसे सिंपल रिएक्शन करा दीजिए NaOH से, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, RNH2, जिससे ये अल्काइल ग्रुप बना होगा एमीन का, वो मिल जाएगा, प्लस NSX और H2O। तो इस टाइप से आपको अगर ये सब्स्टिट्यूटेड एमीन किससे बना है ये जानना है तो आप उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिएगा, ये RNH2 मिल जाएगा। तो ये मेरा फाइनल था अमोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। तो चलिए हम लोग थर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल बोले तो साइनाइड ग्रुप, इसे हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, एमीन में। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है, आप इसे रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दीजिए। मान लीजिए H2 निकेल, या तो फिर सोडियम अमलगम, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। और जब हम लोग सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल लेते हैं तो इसे मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं किसे, नाइट्राइल ग्रुप को। यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। याद कीजिए हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी साइनाइड का रिडक्शन किए थे, लेकिन वहाँ पे स्टेफन रिडक्शन था और क्या था, पार्शियली रिडक्शन होता था और इमीन प्रोडक्ट देता था। लेकिन यहाँ पे पार्शियली करना नहीं है क्योंकि 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आएगा और इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, और जो प्रोडक्ट होगा RCH2NH2, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल लीजिए, चलिए यहाँ पे अगर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, LiAlH4। तो होगा क्या, प्रोडक्ट देखिए CH3CH2NH2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है। यानी इस रिएक्शन को हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को जब इंक्रीज करना होगा तो इस रिएक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका नेम क्या होगा, देखिए मिथाइल नाइट्राइल्स, और इसका क्या होगा नेमिंग, इथाइल एमीन। ये क्या है, कॉमन नेम है आपका। आयुपेक नेम क्या होता है इसका, आयुपेक नेम में दोनों कार्बन लेते हैं, मतलब इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN और एमाइन ऐड करते हैं। ये आपका आयुपेक नेम है, नेमिंग में कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे देखिए 2 अल्काइल ग्रुप है, यानी नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो जब भी हमको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना होगा तो इस रिएक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में पॉसिबल है। समझिए, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेके समझते हैं कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने में इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है CH3Cl, इससे आपको प्रोडक्ट बनाना है CH3CH2NH2। ये मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ, 1 इंक्रीज किया। तो इस केस में हम लोग इस नाइट्राइल ग्रुप को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, क्लोरीन को रिप्लेस करना होगा किससे, साइनाइड से। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, CH3Cl, इसे हम लोग रिएक्शन करा देंगे एक्वस KCl के साथ। होगा क्या, यहां से KCl बाहर जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cn। अब इसे देखिए साइनाइड ग्रुप ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे रिडक्शन करा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये प्रोडक्ट क्या देगा, CH3
CH2NH2। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए एक कार्बन से यहाँ पे कितने कार्बन हुआ, 2 कार्बन। तो इस टाइप से नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने में एमीन का इस प्रिपरेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। तो चलिए फोर्थ प्रिपरेशन क्या है, रिडक्शन ऑफ एमाइड। याद कीजिए एमाइड का रिडक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग ऑलरेडी इस रिएक्शन को कर चुके हैं। वहां पे क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन, CO ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते थे, और वॉल्फ किसमें रिडक्शन में भी CO ग्रुप को रिड्यूस करते थे। फर्क क्या था, कैटलिस्ट का। तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एमाइड है। एमाइड ग्रुप क्या होता है, C+O NH2। यहां पे अगर R है तो ये मेरा एमाइड है, और अगर ये C+O नहीं है, RNH2, तो ये मेरा क्या है, एमीन है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा एमीन और एमाइड में। चलिए तो देखिए यहां पे क्या होता है, आपको अगर रिडक्शन कराना है, मान लीजिए है RC+O NH2। क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन कराना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इजिली में यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और सेकेंड रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर से। तो ये क्या होता है, ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, CH2 में। तो प्रोडक्ट क्या देता है, RCH2NH2। ये रिएक्शन बहुत ही ईजी हम लोग कर चुके हैं। एग्जाम्पल से समझिए, R के जगह पे मान लीजिए आपके पास है CH3C+O NH2, ये है। चलिए इसे रिएक्शन कराइए, फर्स्ट किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंड वाटर H2O से। तो होगा क्या, ये CO ग्रुप रिड्यूस किस में हो जाएगा, CH2 में, CH2NH2 में। तो इस टाइप से हम लोग रिडक्शन ऑफ एमाइड से भी एमीन बना सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है, प्राइमरी एमीन भी बनेगा, सेकेंडरी या फिर टर्सरी, ये डिपेंड करता है आपके पास रिएक्टेंट में क्या है। जैसे समझिए, मान लीजिए आपके पास ये ग्रुप दिया हुआ है C+O N के पास मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तब देखिए अब इसे रिएक्शन करा दीजिए, फर्स्ट किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड H2O से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम हर एक बार लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, मतलब यही कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं H2 विथ निकेल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। होगा क्या, ध्यान दीजिए, ये ग्रुप मेरा किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH2N CH3CH3। तो यहां पे देखिए क्या प्रोडक्ट है, 3 डिग्री एमीन है। क्या है, 3 डिग्री एमीन, और ये क्या था, 1 डिग्री एमीन। तो इस टाइप से हम लोग रिडक्शन ऑफ एमाइड से 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन भी बना सकते हैं। आपको नेमिंग इसका आना चाहिए। ये कौन सा ग्रुप है, देखिए ये एक एमाइड ग्रुप है। ये क्या हुआ, मिथाइल, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, मिथाइल एमाइड, मिथाइल एमाइड। प्रोडक्ट में 2 है तो 2 के लिए इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। तो इस टाइप से आप नेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एमीन का फोर्थ प्रिपरेशन, इसे आप नोट कीजिए। तो चलिए फिफ्थ प्रिपरेशन ऑफ एमीन क्या है, गब्रायल पैथिलिमाइड सिंथेसिस। याद कीजिए हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हम लोग पैथिलिमाइड कैसे बनाते हैं हम देख चुके थे। कैसे बनाते थे, ये क्या है, थैलिक एसिड है, इसको हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, थैलामाइड। और जब हम लोग इसे हिट कर देते हैं तो यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर जाता है और क्या बनता है, थैलिमाइड। इसी थैलिमाइड से हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है, एमीन बनाना है। तो चलिए कैसे रिएक्शन होता है हम लोग इसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक थैलिमाइड है, ये क्या है, थैलिमाइड, C+O और यहाँ पे क्या है, NH। ये आपका थैलिमाइड है। इसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH से। किससे, एल्कोहलिक KOH। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, पार्सली पॉजिटिव पार्सली निगेटिव। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्सली नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे पार्सली पॉजिटिव। और H+OH- यहाँ से मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, और N के पास क्या जाएगा, K जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, ये यहाँ पे होगा C+O और यहाँ पे क्या हुआ, NK। समझ पा रहे हैं। चलिए इसे अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड से, और ये अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री के साथ साथ एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए।
ऐसा क्यों, बाद में देखते हैं, पहले हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है क्या होगा, 1 डिग्री होगा और वो भी क्या, एलिफेटिक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से देखिए ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, यहाँ से फिर नाइट्रोजन पे पार्सली नेगेटिव, इस पे पार्सली पॉजिटिव, तो बाहर क्या गया KX। और देखिए प्रोडक्ट क्या बना, ये आपका प्रोडक्ट बने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा NR, क्या आएगा NR। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये अल्काइल ग्रुप है, किससे कनेक्ट है, N से, तो इसका नेमिंग क्या होगा N अल्काइल, N अल्काइल। और ये कौन सा ग्रुप है, थैलिमाइड, तो ये क्या होगा थैलिमाइड, थैलिमाइड। अब चलिए, अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग एक्वस NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ। देखिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, तो इस पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्सली नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा पार्सली पॉजिटिव। और ये बॉन्ड देखिए फर्स्ट 1 टाइम यहां से ब्रेक होगा, ये H इस नाइट्रोजन के साथ आएगा, और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो फिर से एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आएगा, तो फाइनल क्या मिलेगा RNH2। और देखिए साइड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट बनेगा ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आएगा O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, ये आपका साइड प्रोडक्ट होगा, क्या होगा साइड प्रोडक्ट। तो ये मेरा क्या बना 1 डिग्री एमीन, क्या बना 1 डिग्री एमीन। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गब्रायल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब चलिए इसका ड्रॉबैक देखते हैं। फर्स्ट आइए, यहां पे जो हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, एरोमेटिक ना लेंगे, एलिफेटिक लेंगे, क्यों इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ये अल्काइल हैलाइड एरोमेटिक होता तो क्या होता, मान लीजिए जैसे ये अल्काइल हैलाइड एरोमेटिक होता, यहां पे X होता, तो याद कीजिए जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग रेजोनेंस करते हैं तो यहां पे पार्सली डबल बॉन्ड और यहां पे ऑर्थो और पारा पे क्या आता है, पार्सली नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहां पे पार्सली डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, तो पार्सली डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ चुके हैं कि जो एरोमेटिक हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहां पे देखिए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ R प्लस आके ऐड हो रहा है, मतलब ये कैसा है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक हैलाइड पार्टिसिपेट नहीं करता है। बहुत सारा रीजन था, पार्सली डबल बॉन्ड था, ज्यादा S कैरेक्टर था, ये सभी रीजन था। क्लियर। अब आइए, अब यहाँ पे 1 डिग्री एमीन अगर एलिफेटिक ही होगा तो 2 डिग्री क्यों नहीं होगा, 3 डिग्री क्यों नहीं होगा, 1 डिग्री ही क्यों। समझिए ये जो रिएक्शन होता है SN2 मैकेनिज्म होता है, क्या होता है SN2 मैकेनिज्म। और याद कीजिए SN2 मैकेनिज्म 1 स्टेप में होता था, और एक यहाँ बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। SN2 मैकेनिज्म हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, कहाँ पे लगता है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। इसलिए यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री एमीन बनेगा, वो भी क्या एलिफेटिक। तो आपको क्या याद रखना है कि गब्रायल थैलिमाइड सिंथेसिस से हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 डिग्री एमीन मिलेगा, वो भी क्या एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक। तो ये था रिएक्शन गब्रायल थैलिमाइड सिंथेसिस। अगर एग्जाम में ये आप भूल गए रिएक्शन, तो आपको करना क्या, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ, सेकेंड रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ, और थर्ड रिएक्शन NaOH के साथ। तो आप डायरेक्ट भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम लोग इसे देखते हैं, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग इस रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे करेंगे। याद कीजिए ये मेरा क्या है, थैलिमाइड। फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ कराए थे, एल्कोहलिक KOH के साथ। सेकेंड रिएक्शन किसके साथ कराए थे, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, वो भी 1 डिग्री एलिफेटिक होना चाहिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं CH3Cl। थर्ड हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराए थे, एक्वस NaOH के साथ। अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं उस अल्काइल हैलाइड के साथ एमीन प्रोडक्ट बनाना है। तो अल्काइल हैलाइड आपके पास क्या है CH3, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 और इस N के साथ एमीन CH3NH2, ये मेरा क्या बन गया 1 डिग्री एमीन बना, 1 डिग्री एमीन। अब क्या करना है,
इसके साथ ये ONA, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा दोनों बॉन्ड, और ONA इसके साथ ऐड कर देना है। तो देखिए साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी क्या है C डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, ये आपका साइड प्रोडक्ट होगा। तो मेनली आप इसे शॉर्ट में ये भी कर सकते हैं, अगर एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना मिले तो आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप डिटेल में लिखें। तो ये मेरा था 5th प्रिपरेशन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो चलिए 6th प्रिपरेशन क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और ये प्रिपरेशन ऑफ एमीन का लास्ट प्रिपरेशन है। इसमें होता क्या है ध्यान दीजिए, 1 डिग्री आप एमाइड लीजिए, C डबल बॉन्ड O NH2, 1 डिग्री एमाइड, इसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन Br2 से प्लस 4 मोलिक्यूल ऑफ NaOH। ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। होता क्या देखिए, ये CO ग्रुप मेरा बाहर चला जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है RNH2, 1 डिग्री एमीन, क्या बनता है 1 डिग्री एमीन। लेकिन इसके साथ क्या क्या साइड प्रोडक्ट बनता है ये भी आपको बैलेंस में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए Br2 कितने मोलिक्यूल है, Br 2 मोलिक्यूल। अब यहाँ पे 2Na इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 2NaBr, 2NaBr, क्योंकि यहाँ पे Br 2 था तो ये 2NaBr चला गया। अभी भी 2 सोडियम बचा हुआ है तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, क्या बनाता है कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा Na2CO3, ये बन गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना था, 4 ऑक्सीजन और एक यहाँ पे 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन यूज हो चुका है, अब बचा कितना 2, तो यहाँ पे बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इस टाइप से आप बैलेंस में याद कर सकते हैं। याद रखने का तरीका क्या है, एमाइड से एमीन बनता है, यहाँ पे CO ग्रुप बाहर चला जाता है, मतलब CO ग्रुप यहाँ पे कॉब में हड्डी है, सिंपल बोल सकते हैं, कॉब में हड्डी समझते हैं ना, ये CO ग्रुप क्या होगा बाहर चला जाएगा और 1 डिग्री एमीन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसे आप HBZ से याद कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे में CO क्या था, कॉब में हड्डी, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए R की जगह पे चलिए CH3, C डबल बॉन्ड O NH2, सिर्फ देखिए R की जगह पे मेरा क्या चेंजिंग हुआ CH2, बाकी सब एज यूजुअल होगा। Br2 प्लस 4 मोलिक्यूल ऑफ NaOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए, R के साथ NH2 कनेक्ट हुआ, R की जगह पे CH3 है तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3NH2, CH3NH2 प्लस सब सेम प्रोडक्ट देगा 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जो 1 डिग्री एमीन बनता है ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। कहने का मतलब आप यहाँ पे एक एरोमेटिक एमाइड लीजिए। चलिए ये मेरा क्या है बेंजामाइड है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये भी ध्यान दीजिए एरोमेटिक है। इसे रिएक्शन करा दीजिए Br2 से 4 मोलिक्यूल ऑफ NaOH, तो प्रोडक्ट क्या देगा, ये CO ग्रुप बाहर चला जाएगा और एमीन प्रोडक्ट देगा ये NH2, तो ये मेरा क्या है एनिलीन है, क्या है एनिलीन। साइड प्रोडक्ट सेम होगा 2 मोलिक्यूल ऑफ NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ H2। तो इस टाइप से देखिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन कंप्लीट किए। टोटल 6 प्रिपरेशन था। इससे पहले वाले प्रिपरेशन में गैब्रियल सिंथेसिस में वहाँ पे भी 1 डिग्री एमीन ही बनता था, लेकिन फर्क क्या है, वहाँ पे सिर्फ एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन बनता था और HBD रिएक्शन से आप 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो बना सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 कार्बन है। मतलब आपको अगर नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना हो, मतलब डिसेंडिंग सीरीज में हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। जिस टाइप से अभी हम लोग देखे थे जब हम लोग साइनाइड ग्रुप का मतलब नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन किए थे तो वहाँ पे नंबर ऑफ एक कार्बन क्या होता है इंक्रीज किया था, और इस रिएक्शन में एक कार्बन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए प्रिपरेशन ऑफ एमीन। क्या प्रिपरेशन ऑफ एमीन।